इस मूवी के स्टार्ट में हम शंघाई के दो बड़े गैंग्स को एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं, जिनमें से एक गैंग को इस मूवी का मेन कैरेक्टर जू फैंग लीड कर रहा था, जबकि दूसरे गैंग को उसका दोस्त लिन लीड कर रहा था। कुछ ही देर में वो दोनों गैंग्स एक दूसरे से फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें 3 महीने पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां हम एक कैसीनो में लिन को देखते हैं, जो कि कैसीनो के ऑनर को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसने लिन की टेरिटरी की वायलेशन की थी। इसी दौरान हम फैंग को भी उसी कैसीनो में देखते हैं, जो कि गैम्बलिंग गेम हार गया था और अब एक कॉमिक बुक को देखने में बिजी था। तभी वहाँ पे कैसीनो का ऑनर और उसके गुंडे आ जाते हैं और उनका इरादा लिन को एलिमिनेट करने का था। फैंग, जो कि हंगामा करने के लिए तैयार था, वो लिन की हेल्प करने के लिए इंटरवीन करता है, जो कि ऑनर के गुंडों के सामने फाइट करते हुए स्ट्रगल कर रहा था। इसलिए वो दोनों मिलकर उस ऑनर के गुंडों को कुछ ही देर में हरा देते हैं, जिसके बाद वो ऑनर लिन को वहां से पीसफुली जाने के लिए ब्राइब देने की ऑफर करता है, लेकिन लिन एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट साबित होता है, जबकि फैंग एक लॉयल फ्रेंड। अगले दिन फैंग अपने फादर से मिलने आता है, जो कि शंघाई के खतरनाक गैंग का लीडर था, और वो पुलिस चीफ वैंग और फैंग के बड़े भाई फेटली के साथ हीटेड आर्गुमेंट्स में बिजी था, क्योंकि शहर में ड्रग्स की सप्लाई बढ़ती जा रही थी। उनकी मीटिंग खत्म होने के बाद फैंग के फादर उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे अचानक वहां आने की वजह पूछते हैं, लेकिन फैंग उनकी बात को ये कहकर टाल देता है कि वो आजकल पुलिस के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गए हैं, जिसकी वजह से उनकी शंघाई के मोस्ट पावरफुल गैंग होने की पोजीशन कंप्रोमाइज हो रही थी। ये कहकर वो वहां से चला जाता है, जिसकी वजह से उसके फादर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि वो अपने बेटे में इंपॉर्टेंट वैल्यूज जनरेट करने में सफल नहीं हो सके हैं। नेक्स्ट सीन में हम गैंग हेडक्वार्टर में फैंग को एक बार फिर लिन के साथ देखते हैं, जहां लिन फैंग को उसकी हेल्प करने पर थैंक्स कहता है और समय आने पर उसका कर्ज चुकाने का प्रॉमिस करता है। जिसके बाद हम फैंग की सिस्टर जू को भी देखते हैं, जो कि फैंग से मिलने के बाद मीटिंग रूम में चली जाती है, जहां लिन के बॉस और स्टेप फादर लोंगडा के बारे में डिस्कशन हो रही थी, जिस पर गैंग्स के रूल्स को वायलेट करने का आरोप लगता है, क्योंकि कल रात होने वाले अटैक में उसके आदमी यानी लिन की इन्वॉल्वमेंट प्रूफ हो चुकी थी। और तभी हमें पता चलता है कि उस कैसीनो का ऑनर भी गैंग के एक मेंबर मिंग्यू का भाई था, जिसका हाथ लिन ने काट दिया था। जबकि लोंगडा यहाँ लिन को गैंग रूल्स के मुताबिक पनिश करने की रिक्वेस्ट करता है। फैंग के फादर भी उसकी बात से एग्री करते हैं, जिस पर लिन खुद ही अपने हाथ की एक उंगली काट लेता है, जिसके बाद फैंग के फादर मिंग्यू को मिसबिहेव करने पर चुप करवा देते हैं और सभी गैंग मेंबर्स को ये याद दिलाते हैं कि वो किसी भी सूरत ड्रग्स के बिजनेस में उनके गैंग की इन्वॉल्वमेंट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वापस जाते हुए लोंगडा गैंग लीडर की तरफ से बनाए गए स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि लोंगडा ड्रग्स ट्रैफिकिंग बिजनेस को इस्टेब्लिश करना चाहता था। जिसके बाद हम लोंगडा के घर पे उसके बायोलॉजिकल बेटे कुआन को देखते हैं। तभी हमें ये भी पता चलता है कि लिन को लोंगडा ने अडॉप्ट किया था और वो कुआन को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता था। अगले दिन जब फैंग के फादर बाल कटवा रहे थे तो बाहर बहुत से बाउंटी हंटर्स जमा होने लगते हैं, लेकिन फैंग के फादर को ये पता नहीं होता कि वो बहुत से असैसिन्स का निशाना बनने वाला है। फिर भी फैंग के फादर बड़ी बहादुरी से उनसे फाइट करते हैं, लेकिन वो उनके हमले से बच नहीं पाते। फैंग जब वहाँ पहुँचता है तो उसके फादर की डेथ हो चुकी थी, इसलिए दुख और गुस्से में वो इसका आरोप मिंग्यू पे लगाता है, क्योंकि उसने लास्ट मीटिंग में भी उसके बुरे बर्ताव को नोटिस किया था। जू और फेटली उसे समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फैंग उनकी बात नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो मिंग्यू के कैसीनो में जाता है और मिंग्यू के लोगों से फाइट करने लगता है। बहुत से लोगों को मारने के बाद वो मिंग्यू का पीछा करने लगता है और इसी दौरान वो कैसीनो भी एक्सप्लोड हो जाता है। जिसके बाद हम कुआन को देखते हैं, जो कि प्लान के सक्सेसफुल होने की वजह से काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि फैंग के फादर पे होने वाले हमले और कैसीनो में होने वाले ब्लास्ट के पीछे लोंगडा और उसका बेटा कुआन थे। लेकिन उनकी सफलता के बावजूद लोंगडा गवाहों को जिंदा छोड़ने पर कुआन पे गुस्सा करने लगता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जब फैंग की आंख खुलती है तो उसे अपने भाई और बहन से पता चलता है कि उनके फादर की हत्या के पीछे रियल मास्टरमाइंड लोंगडा है। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि उनके फादर की डेथ के बाद लोंगडा ने उनके बिजनेस को डिस्ट्रॉय करके ड्रग्स का बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है, जिसका मतलब ये था कि अब वो गैंग का नया लीडर बनना चाह रहा था। ये सब कुछ सुनकर फैंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वो तीनों बहन भाई मिलकर ये डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें इस विश्वासघात से
कैसे डील करना है। यहाँ जू ये सजेस्ट करती है कि उनके बड़े भाई फैटली को गैंग लीडर का कैंडिडेट बनना चाहिए ताकि वो लोंगडा को चैलेंज कर सकें। लेकिन इससे पहले कि वो किसी भी प्लान को फाइनलाइज करते, उन्हें वहाँ एक डिलीवरी पैकेज रिसीव होता है जिसमें उनके स्पाई चीफ का सर था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लिन और कुआन को देखते हैं जिन्हें लोंगडा की तरफ से पोर्ट एरिया को टेक ओवर करने का टास्क मिलता है ताकि वो ड्रग्स की सप्लाई को आसानी से कंट्रोल कर सके। यहाँ कुआन अपने फादर को इम्प्रेस करने के चक्कर में पोर्ट ऑनर को जान से ही मार डालता है, लेकिन लिन उसे पोर्ट ऑनर के बेटे को मारने से रोक देता है। घर वापस आने पर लोंगडा कुआन को पीटने लगता है क्योंकि उसने अपने फादर के दिए हुए ऑर्डर के खिलाफ जाकर उस पोर्ट ऑनर को मार दिया था। इसीलिए वो कुआन की जगह लिन को अपना सक्सेसर चूज कर लेता है क्योंकि लिन की डिसीजन मेकिंग स्किल्स कुआन से बेहतर थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैंग अपने साथियों के साथ लोंगडा के ठिकाने पर पहुंच जाता है और लोंगडा के लोगों पर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो लोंगडा तक पहुंचता, उसे वहां लिन मिलता है जो कि उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान कुआन भी पुलिस चीफ को लेकर वहां पहुंच जाता है और फैंग को अरेस्ट करने का कहता है। पुलिस स्टेशन में फैटली और जू भी फैंग को रिहा करवाने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन कुआन उनसे डिमांड करता है कि उनकी बेस पर तोड़फोड़ करने और उसके लोगों को मारने के बदले उन्हें फैंग को पनिशमेंट देना होगी क्योंकि गैंग रूल्स के मुताबिक फैंग ऐसा नहीं कर सकता था। ये सुनकर जू अपने हाथ पर कट लगा देती है, जिसके बाद फैंग को छोड़ दिया जाता है और कुआन फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चला जाता है। फैंग जब जू का हाथ देखता है तो उसे अपनी लापरवाही की वजह से गिल्टी फील होने लगता है, जिसके बाद पुलिस चीफ उनसे कहता है कि उनके फादर की डेथ के बाद से वो तीनों जिन खतरात को फेस कर रहे हैं उनकी वजह से उन्हें केयरफुल होना चाहिए। वो लोग जब घर पहुंचते हैं तो कुछ गैंग मेंबर्स इस वजह से परेशान थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर फैंग एक अलाई की हेल्प से लोंगडा फैमिली को खत्म करने का अपना प्लान रिवील करता है। लेकिन इसके लिए उन्हें उन सभी गैंग मेंबर्स को मारना होगा जो कि गैंग लीडर बनने के लिए लोंगडा को सपोर्ट कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग बहुत से ऐसे गैंग मेंबर्स को मार देते हैं जो कि लोंगडा को सपोर्ट कर रहे थे। पुलिस चीफ को जब ये न्यूज मिलती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन के लिए वो गैंग हेडक्वार्टर में दोनों ग्रुप से मीटिंग करता है। तभी वो ये देख के सरप्राइज हो जाता है कि मिंगयू वहाँ आके फैंग फैमिली को डिफेंड करने लगता है और ये रिवील करता है कि उसके कैसीनो में भी ब्लास्ट लोंगडा ने ही करवाया था, जिसकी वजह से ये झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए फैंग एक डेंजरस बेट लगाता है और एक गेम रशियन रोलेट खेलने की ऑफर करता है, जिसे खेलने के लिए फैंग और कुआन दोनों एग्री हो जाते हैं। लेकिन फैंग ये गेम जीत जाता है, जिसका मतलब ये था कि लोंगडा अब ड्रग्स का बिजनेस नहीं कर सकता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों बहन भाई फैंग की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी दौरान जू अननेसेसरी रिस्क लेने पर फैंग को डांटने लगती है, जबकि फैटली उसकी ब्रेवरी और लीडरशिप को अप्रिशिएट करता है। फैंग बाकी गैंग मेंबर्स का ट्रस्ट भी हासिल कर लेता है और गैंग लीडर बनने का नया उम्मीदवार बन जाता है। दूसरी तरफ हम लोंगडा को देखते हैं जो कि फ्रेंच गैंग के लीडर के साथ ड्रग्स का बिजनेस करने से इनकार कर देता है, लेकिन उनकी बातचीत के दौरान वो फ्रेंच गैंग लीडर कुआन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसके साथ अकेले में मिलकर ड्रग्स के बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ फैटली जब हथियारों का ऑर्डर रिसीव कर रहा था तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उन बॉक्सेस में हथियारों की जगह ड्रग्स थी। इसी दौरान वहाँ पे कुआन भी पहुँच जाता है और फैटली और उसके साथियों को ड्रग्स बेचने के इल्जाम में मार डालता है। फैंग को जब ये न्यूज मिलती है तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और लोंगडा फैमिली से बदला लेने का फैसला करता है, इसलिए वो अकेला ही उनके हेडक्वार्टर पहुँच जाता है और कुआन के लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और बहुत से लोगों को मारने के बाद जब वो लोंगडा के रूम में पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि लोंगडा को तो पहले ही किसी ने मार दिया था। इसी दौरान कुआन और उसके साथी फैंग को घेर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे लिन आ जाता है और फैंग को बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में लिन ये बात रिवील करता है कि उसे पता है कि लोंगडा को फैंग ने नहीं बल्कि कुआन ने मारा है। ये सुनकर फैंग शॉक्ड हो जाता है और कुआन से बदला लेने का प्लान बनाने लगता है, लेकिन इस दौरान कुआन ने अपने फादर के गैंग का कंट्रोल हासिल कर लिया था और वो दूसरे गैंग्स को भी उसके ऑर्डर्स फॉलो करने का कहता है, जिनमें फैंग के फादर का गैंग भी शामिल था जो कि फैटली की डेथ के बाद टूट के बिखर चुका था। दूसरी तरफ जू फैंग के पास आती है जो कि रिसेंट इवेंट्स को लेकर काफी ज्यादा चिंतित था। फैंग यहाँ जू को अंडरग्राउंड होने का कहता है क्योंकि उसने इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए कुआन को वार की चुनौती भेज दी थी। जू ये सुनकर स्पीचलेस हो जाती है, लेकिन फिर वो अपने भाई की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद फैंग अपने बचे हुए गैंग मेंबर्स को इकट्ठा करने के लिए प्रिपेयर होने लगता है
ताकि वो कुआन का डटकर मुकाबला कर सके। और इसी के साथ ही हमें मूवी का स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ फैंग को अपने बेस्ट फ्रेंड लिन से भी फाइट करना थी, क्योंकि वो अभी भी अपने गैंग जिसे अब कुआन लीड कर रहा था उसके साथ लॉयल था। कुछ ही देर में लिन और फैंग एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और एक दूसरे पे कई अटैक्स करते हैं, लेकिन तभी कुआन फैंग पे गोली चला देता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि कुआन ने गैंग फाइट के दौरान वेपन को यूज किया था जो कि गैंग रूल्स के खिलाफ था। इसीलिए लिन कुआन के गैंग को छोड़कर फैंग का साथ देने का डिसाइड करता है, जिसकी वजह से कुआन उस पे गन तान देता है और उसे शूट करके मार डालता है। ये देखकर फैंग को गुस्सा आता है और वो कुआन पे अटैक कर देता है और उसे काफी ज्यादा मारता है, लेकिन इसी दौरान जो गन नीचे गिर गई थी कुआन उसे उठा के फैंग पे तान देता है। फैंग भी अपनी पिछली गलतियों से काफी कुछ सीख चुका था, इसलिए उसने पहले ही पुलिस चीफ के साथ मिलकर कुआन को ट्रैप करने का प्लान बनाया था। कुआन को जब पता चलता है कि पुलिस फैंग के साथ मिली हुई है और वो लोग उसे अरेस्ट करने वाले हैं, तो वो फैंग को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो गन तो खाली थी। इस सिचुएशन से फायदा उठाते हुए फैंग कुआन पे अटैक करके उसे मार डालता है और इस तरह फैंग को गैंग लीडर की पोजीशन भी मिल जाती है और वो शंघाई को ड्रग्स की ट्रेड से प्रोटेक्ट करने की कसम खाता है, जिसके बाद फैंग उन गैंग मेंबर्स और पुलिस वालों के बीच से गुजरता हुआ आगे बढ़ने लगता है, जो कि उसके मैसेज से एग्री करते थे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।